हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक जेईई एडवांस 2020 के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि आपको गेट मेटलर्जी में भी पूछा जा सकता है। पास्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी से है। क्वेश्चन क्या करा कि टीन इज ऑब्टेन फ्रॉम द कैसिस्ट राइट ओर बाई रिडक्शन विथ कोक। टीन का हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं सोर्स से, जो कि है कैसिस्ट राइट SnO2। कार्बन के हेल्प से इसको रिड्यूस करते हैं। ठीक है, use the data given below to determine the minimum temperature at which the reduction of cassiterite by coke would take place। तो ये पूछा कि थर्मोडायनेमिक्स के हेल्प से आप बताइए कि मिनिमम टेम्परेचर क्या होना चाहिए जो कि SnO2 को कार्बन जो है रिड्यूस कर दे। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जो डाटा दिया हुआ है ना, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और इंट्रोपी और ये सब, इसमें कार्बन टू CO2 दिया है, कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं दिया है। ठीक है, तो अगर आप रिएक्शन भी लिखें तो ऐसा लिखें कि SnO2 कार्बन जो है रिड्यूस कर रहा है SnO2 को, और कहाँ भेज रहा है CO2 में, क्योंकि CO लिखिएगा तो इसका तो डाटा दिया नहीं है, मतलब कुछ बनेगा नहीं, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ प्रोडक्ट में CO2 लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये बैलेंस्ड भी है। अब हम टेम्परेचर जो निकालना होता है वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमें कब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, जब डेल्टा जी है लेस देन जीरो। डेल्टा जी क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। डेल्टा जी नॉट, अगर सारे स्टैंडर्ड वैल्यू है तो डेल्टा जी नॉट लीजिए। और डेल्टा जी नॉट का वैल्यू क्या होता है भाई, डेल्टा H नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट, यानी कि ये इसका वैल्यू जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए, या टेम्परेचर जो होना चाहिए मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा H नॉट बाई डेल्टा एच नॉट। ये आपको निकालना है। उसको निकालने के लिए आपको डेल्टा H नॉट का वैल्यू पता होना चाहिए और डेल्टा एच नॉट का वैल्यू पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग डेल्टा H नॉट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इस रिएक्शन का अगर हम इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पता करें तो इसमें प्रोडक्ट है टीन और CO2, रिएक्टेंट है SnO2 और कार्बन। तो हम क्या करेंगे कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डाटा जब दिया हुआ है तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट में क्या है भैया, Sn है और CO2 है। ठीक है, लेकिन बात करें Sn का तो ये तो एलिमेंटल फॉर्म में है, इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग जीरो लेते हैं। और CO2 गैस जो है वो कुछ वैल्यू होगा जो हमें दिया हुआ है, कितना है जी, -394, यहाँ पे रखेंगे। और रिएक्टेंट साइड में क्या है, कार्बन सॉलिड है। ठीक है, कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है, कार्बन एलिमेंट का कार्बन सॉलिड, तो उसका भी जीरो लेंगे क्योंकि ये एलिमेंट है इन दियर स्टैंडर्ड स्टेट। लेकिन SnO2 एक कंपाउंड है, इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें दिया होना चाहिए और यहाँ दिया भी है। अब देखिए ये -581.0 किलो जूल पर मोल, यहाँ पर वो वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पर पुट करना है आपको ये वैल्यू -394 और यहाँ पर पुट करना है 581। ठीक है, उसके बाद जैसे ही वैल्यू को पुट किए, सॉल्व किए, तो हमें आया 187 किलो जूल पर मोल, जो आ गया डेल्टा H नॉट। ये तो निकाल लिए, लेकिन हमें निकालना दूसरा क्या है, डेल्टा H नॉट। तभी तो दोनों का रेशियो लेंगे, वही जो होगा मिनिमम टेम्परेचर होगा। डेल्टा H नॉट निकालने के लिए हमें इंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट और इंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट पता होना चाहिए। तो प्रोडक्ट क्या है, टीन है और CO2 है, इनका इंट्रोपी दिया हुआ है, CO2 का और टीन का। और रिएक्टेंट में SnO2 कार्बन है, इसका भी इंट्रोपी दिया हुआ है। तो ये बहुत ही आसान है। आप पहले फार्मूला लिखें, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट किए और इन सब का इंट्रोपी वैल्यू जो है पुट कर दीजिए। जैसे ये वैल्यू रखते हैं, आता कितना है, 200 जूल पर केल्विन पर मोल। ध्यान दीजिए ये जो वैल्यू है ज़्यादा, ये किलो जूल में है भैया, ये है जूल में। यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसका यूनिट है किलो जूल, यहाँ जूल। ठीक है ना, तो वहाँ जब डिवाइड भी कीजिएगा डेल्टा H नॉट बाई डेल्टा एच नॉट, तो दोनों को एक यूनिट में लाना है, या तो दोनों को किलो जूल में कन्वर्ट कर दीजिए या दोनों को जूल में कन्वर्ट कर दीजिए, नहीं तो आंसर में मिस्टेक आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम गिव्स फ्री एनर्जी। आपको पता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो। तो अब यहाँ पे ले लीजिए, फॉर फिजिबिलिटी ऑफ एफ रिएक्शन डेल्टा जी नॉट शुड बी लेस देन जीरो। और डेल्टा जी नॉट का वैल्यू क्या होता है, डेल्टा H नॉट माइनस टी डेल्टा H नॉट। और इसी से आएगा, इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे तो टेम्परेचर मस्ट बी ग्रेटर देन डेल्टा H नॉट बाई डेल्टा एच नॉट। अब ये तो वैल्यू हमें पता है, एक है 187 किलो जूल यानी कि 187,000 जूल, और ये है 200, तो दोनों को डिवाइड कर देना है। जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे तो एक टेम्परेचर आएगा, और वो टेम्परेचर आया 935 केल्विन। यानी कि इस रिएक्शन को फिजिबल होने के लिए, मतलब कि कार्बन SnO2 को तभी रिड्यूस करेगा जब टेम्परेचर हम मेंटेन रखेंगे 935 या उससे ऊपर ही होना चाहिए। मिनिमम है 935, उस पर तो डेल्टा जी नॉट जीरो होगा, है ना। तो 935 से ऊपर ही होना चाहिए, तभी डेल्टा जी नॉट का वैल्यू जो होगा लेस देन जीरो होगा और ये रिएक्शन जो होगा फिजिबल होगा। उससे अगर नीचे टेम्परेचर रखते हैं तो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू पॉजिटिव होगा, इसका मतलब होता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो फाइनल आंसर हुआ 935। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, थोड़ा सब्सक्राइबर को बढ़ा दीजिए। धन्यवाद।